नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, अगर आप जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522 220 5756, 0522 2288 698, 0522 407 6802। और आपसे अनुरोध है जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से आ सके। डॉक्टर साहब, अभी फ़ोन कॉल्स आनी शुरू होंगी, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों का जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो क्या है और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण से किस तरह भिन्न है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो सामान्य परीक्षण किया जाता है तो इसमें मरीज जो है चिकित्सालय में जाता है। वहाँ पर डॉक्टर केवल उसी बीमारी को या उसी जो कंप्लेन करता है उससे संबंध में ही केवल जो है वो उसकी जांच करता है और उसको दवा दे देता है जी। ये एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हमारी सरकार ने 2014 से स्टार्ट किया है और इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो स्कूलों में जाकर के, आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के इन सभी बच्चों को हेड टू टो यानी कि सिर से लेकर के पैर के नाखून तक की जांच करते हैं। लंबाई लेना, वजन लेना, आँख को देखना, दांत को देखना, कान को देखना, गले को देखना, सारे पूरे शरीर का एग्जामिनेशन करते हैं। उसका उद्देश्य ये है पूरे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का कि सर्वाइवल टू हेल्दी सर्वाइवल, यानी कई बार बच्चे जीवित रहते हैं लेकिन बेटर उनका सर्वाइवल नहीं रहते जी। तो इसके लिए अर्ली स्टेज में उसको जाँच का परीक्षण करके बीमारी का पता करना और उसके बाद उसके उपचार की व्यवस्था करना जी। डॉक्टर साहब, जो जन्मजात अगर किसी बच्चे में कोई दोष है किसी तरह का तो उसका किस तरह से परीक्षण किया जाता है और उपचार किया जाता है? देखिए, जन्म जहाँ कहाँ का हो रहे हैं, एक तो सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं जी और घर पे होते हैं जी। हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, जिला चिकित्सालय हैं जहाँ पर डिलीवरी हो रही हैं, वहाँ पर सारा स्टाफ प्रशिक्षित है और उनको ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है कि अगर यदि किसी बच्चे में जन्मजात दोष है तो तत्काल उसको सूचित किया जाए, उसको चिन्हीकरण करके उसके उपचार की व्यवस्था की जाए। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि भाई जो जन्म घर पे हो रहे हैं तो घर के जांच के लिए हमारे पास आशा है जी। उसको जितने भी हमारी होम डिलीवरी होती हैं वहाँ वो आशा जो है 6 से 7 बार घर का भ्रमण करती है। उस समय यदि बच्चे में यदि कोई जन्मजात दोष होता है तो तत्काल वो चिकित्सालय को सूचित करती है। तो ऐसे जहाँ भी प्रसव हो रहे हैं, चाहे वो चिकित्सालय में हो या घर में हो, हमारा सिस्टम और नेटवर्क इस प्रकार से है वो तत्काल हम उसका चिन्हीकरण कर पा रहे हैं जी। मतलब हर बच्चे को स्वस्थ रखना उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़े हैं, नंद स्वरूप जी। हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद सिंह बाराबंकी गाँव मेरा बसौली तक। मैं जानना चाहता हूँ, हम ग्रामीण क्षेत्र से बोल रहे हैं तो यहाँ 1 साल से 19 साल के बच्चों में हमें किस प्रकार से उनका स्वास्थ्य परीक्षण रखना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ शहर की तरह कोई सुविधाएं तो होती नहीं, तो इसलिए मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं सभी जनता को और पूछने वाले जो आपने प्रश्न पूछा उनको बताना चाहूँगा कि हमारे हर एक ब्लॉक में 2 मोबाइल हेल्थ टीम है। मोबाइल हेल्थ टीम का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक टीम में 2 डॉक्टर होते हैं, एक लेडी डॉक्टर, एक पुरुष डॉक्टर। इसके साथ ही साथ एक फार्मासिस्ट है, एक एएनएम या स्टाफ नर्स है और ये पूरी टीम, इनका एक निश्चित भ्रमण कार्यक्रम होता है। तो वो स्कूल टू स्कूल जाकर के हर एक बच्चे का परीक्षण करते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जाते हैं। वहाँ भी जितने छोटे बच्चे होते हैं जो 6 साल से छोटे होते हैं उनका भी परीक्षण वो करते हैं। मतलब तो आपको केवल अपनी एएनएम के माध्यम से या आशा के माध्यम से अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि हमारी टीम कब आ रही है तो आप अपने बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, प्रत्येक शनिवार को ये हमारी मोबाइल हेल्थ टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठती है। मतलब उसका कारण ये होता है कि यदि किसी बच्चे को संदर्भित किया गया है
तो दोबारा उसको जांच करके ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने में वो पूरा सहयोग करते हैं। मतलब तो यदि आप बच्चे की जांच कराना चाहते हैं तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो जब टीम गांव में आए तब चेक करा लीजिए, या प्रत्येक शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टीम बैठती है उसके माध्यम से चेक करा लीजिए। जी नवस्वरूप जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कॉलर डॉक्टर साहब और हमसे जुड़ी हैं, रेखा पांडे जी बहराइच से। हेलो। हेलो। हाँ रेखा जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ, हम रेखा पांडे बोल रहे हैं बहराइच से। जी, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा होने से में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। रेखा जी देखिए, जो आपने देखा होगा प्रचलन में, हो सकता है आपके गांव में आसपास में हो, कि कई बार जन्मजात जैसे ही बच्चे जन्म होते हैं तो उनके ओठ कटे हुए होते हैं। कभी ओठ कटे हुए होते हैं, कभी तालू कटे हुए होते हैं, कभी उनकी पैर जो होते हैं मुड़े होते हैं, जिसको हम क्लब फुट कहते हैं। कई बार पीठ की जो रीढ़ की जो हड्डी होती है पीठ पर, वहाँ एक फोड़ा टाइप का निकला हुआ होता है, जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो आप वैसे तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जिसे कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो बहुत से ऐसे कंजेनाइटल डिजीज़ हैं जो कुछ तो चीज़ें देखने में दिखाई पड़ जाती हैं, और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो आप देख नहीं पाएंगे, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, या बच्चा सुन नहीं पा रहा है, कंजेनाइटल डेफनेस है, या कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, मतलब मोतियाबिंद, बच्चा पैदा है मोतियाबिंद है, उसको पैदाइशी मोतियाबिंद है। तो बहुत से ऐसे रोग हैं जो पैदाइशी होते हैं, और उसके उपचार के लिए टीम जाती हैं, उसका परीक्षण करती हैं, और उसकी व्यवस्था की गई है। मिशन हेल्थ में अभी प्रश्नों का और सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और आज हम बात कर रहे हैं जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में। और इस विषय में जानकारी दे रहे हैं हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी। डॉक्टर साहब, जो बच्चे होते हैं जन्मजात अपंगता है उनमें, तो उसका माँ बाप कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा अपंग है, उसका उपचार कैसे कराया जाए? देखिए, कुछ बीमारियाँ तो पता चल जाती हैं, जैसे ओठ कटा हुआ है या पैर मुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ बीमारियां जो हैं वो डॉक्टर ही पहचान कर सकते हैं। अब जैसे बच्चा कंजेनाइटल डेफनेस है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो इसकी जानकारी केवल हमारे जो हेल्थ चेकअप करती है टीम, वही पता कर सकते हैं। या कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, तो माँ बाप उतनी जल्दी नहीं समझ पाते। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से ही हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह कि टीम जो है अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में जा रही हैं, आपके स्कूलों में जा रही हैं, और यदि घर पे भी कोई बच्चे को देखने की बात है तो बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पे जाकर के दिखाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जो बच्चे घर में पैदा होते हैं, अस्पताल में जो बच्चे पैदा हुए तो उनका तो पूरा शारीरिक परीक्षण हो जाता है। घर में पैदा हुए बच्चे के लिए माँ बाप को क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे अच्छी बात यह है कि आशा तो देखिए आपके गाँव में है, उसको बड़ा अच्छा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, उसको ये जन्मजात दोषों की पहचान के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो यदि वो बता पाती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आशा के माध्यम से जानकारी की जा सकती है कि टीम जो है हमारे गांव में कब आ रही है। जिस दिन टीम आती है वो माँ बाप अपने बच्चों को ले जाके वहाँ दिखा सकते हैं। और जन्मजात दोष ही नहीं होते हैं जी, कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं या और कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो डॉक्टर ही देख करके अच्छी से पहचान कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि सचल स्वास्थ्य दल जो हैं ये जाके सामुदायिक केंद्रों पे देखभाल करते हैं, तो क्या इनके कैसे लोगों को जानकारी हो कि ये किस दिन आते हैं और किस तरह से इनका परीक्षण किया करते हैं बच्चों का? देखिए, हमारी टीम जो है प्रत्येक स्कूल में साल में एक बार जाती है, और इसका एक निर्धारित कार्यक्रम जो है वो वहाँ टीम बना लेती है, और निर्धारित कार्यक्रम को स्कूल के टीचर्स को उपलब्ध करा देती है। यानी कि हर एक स्कूल को ये पता रहता है कि हमारी टीम कब आएगी जी। साथ ही साथ जब टीम स्कूल जाती है या आंगनबाड़ी केंद्र पे जाती है तो जाने से पूर्व, एक दिन पूर्व उनको वो सूचित कर देते हैं कि भाई इस दिन आएंगे, इसलिए अधिक से अधिक बच्चे वहाँ पर स्कूलों में उपस्थित रहें, अधिक से अधिक बच्चे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर रहें। तो निर्धारित कार्यक्रम भी है, और आने से पहले हमारी टीम को सूचित भी कर देती है, कि इस दिन बच्चों का परीक्षण किया जाएगा। डॉक्टर, जब से हम लोग ने जन्मजात बीमारी के बारे में आपने बताया कि तालू बच्चे का कटा है या कटे हुए ओंठ हैं, तो इसके लिए किस तरह का उपचार किया जाता है, और क्या सारी सुविधाएं सामुदायिक केंद्रों पे उपलब्ध रहती हैं? नहीं, ये सारी सुविधाएं जो है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है जी। हम लोगों ने, सरकार ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक स्माइल ट्रेनिंग स्वैच्छिक संस्था है, उससे किया हुआ है।
स्वैच्छिक संस्था इतना अच्छा सहयोग दे रही है कि ऐसे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देना, और यदि कोई गरीब परिवार का कोई बच्चा है तो उसको लाने और ले जाने में भी उसकी मदद करता है जी। पूरे प्रदेश में हमारे पास 19 स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में है, कुछ सरकारी अस्पतालों में है, कुछ हमारे मेडिकल कॉलेजों में है। तो यहाँ पर इनका उपचार होता है, और सबसे अच्छी बात यह पूरी तरह से निःशुल्क है जी। आप देखिए निःशुल्क उपचार है, और आप ये भी पाएंगे कि अब जो है धीमे धीमे जैसे जैसे जनता की जागरूकता बढ़ रही है तो ओट कटे अब कम लोग मिलते हैं जी। डॉक्टर साहब, मान लीजिए पेरेंट्स को कोई बच्चों को आनुवंशिक बीमारियां माँ बाप से मिलती हैं, तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिनके ऊपर खास तौर से माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है ये बच्चे को हो जाए? देखिए बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा है एंटीनेटल पीरियड में, यानी कि प्रसव पूर्व जो हमारी जांच होती है गर्भवती माता की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत JSY के अंतर्गत हम लाभार्थियों को पैसे भी दे रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप अपनी 4 बार जांच कराइए जी। और इसके साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है वो आयरन फॉलिक एसिड की जो गोली देते हैं उसमें जो फोलिक एसिड का जो कंपाउंड है जी। वो आपके बहुत से जन्मजात दोषों को कम कर देता है। अगर कोई गर्भवती स्त्री जो है गर्भावस्था में 180 गोली खाती है आयरन फॉलिक एसिड की, तो आयरन तो एनीमिया को दूर करता है और फॉलिक एसिड जो है एक तरह के एनीमिया को इम्प्रूव भी कराता है और साथ ही साथ जन्मजात दोषों में कभी भी लाता है जी। तो ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि आयरन फॉलिक एसिड आखिर क्यों खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो चाहता हूं कि सब लोगों को इसकी जागरूकता हो, सब लोग इसकी महत्व को समझें, और अगर आयरन फॉलिक एसिड की गोली खाते हैं नियमित रूप से तो काफ़ी हद तक ये इंसिडेंस जो जन्मजात दोषों की उसे कम की जा सकती है। तो गर्भवती महिला को जो गोलियां दी जाती हैं उसको प्रॉपर तरीके से नियमित रूप से खाना चाहिए और नियमित जांच भी कराना चाहिए। नियमित जांच भी कराना चाहिए। फिलहाल डॉक्टर साहब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हम बात कर रहे हैं जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में, और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के माताओं को ये गोलियां दी जाती हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उससे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसी तरह जैसे किशोर किशोरियां हैं इनकी अपनी समस्याएं होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव के साथ होते हैं उनके अंदर, तो किस तरह से उनका परीक्षण किया जाता है, किस तरह से सलाह दी जाती है उन्हें? देखिए, पहले मैं ये बताना चाहूँगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जहाँ ये स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं तो जन्मजात दोष तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो डेफिशिएंसी है जैसे आयरन फॉलिक एसिड की कमी है जी, या डिजीजेज हैं जैसे आपका डेंटल केरीज है या आईसाइट वीक है, ये भी डेफिशिएंसीज है, और डेवलपमेंट डिले है जी। बच्चा छोटा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, बच्चा बहुत छोटा है, जब बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं वो बोल नहीं पा रहा है, डेवलपमेंट डिलेज भी, इन सब का परीक्षण करते हैं। जहाँ तक आपने किशोरियों की बात की है तो हमारी टीम चूँकि हेड टू टो एग्जामिनेशन करती है तो वो उनके आई साइट भी देखती है, उनकी हियरिंग भी देखती है, और जो किशोरियाँ हैं विशेष तो लड़कियाँ हैं उनको मेंस्ट्रुअल से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे पेन हो रहा है तो उसके बारे में वो सलाह देती है टीम, और यदि वो एनीमिक है तो आयरन फॉलिक एसिड के जो गोलियां दी जाती हैं, और हमारा एक कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है वीकली आयरन फॉलिक एसिड, यानी सप्ताह में एक बार आयरन की नीली गोली। ये इतना अच्छा कार्यक्रम है आप सोचिए किशोरियाँ जो आगे चल के शादी के बाद माँ बनेंगी, स्टार्टिंग से ही उनको हमने एनीमिया दूर करने की व्यवस्था कर दी है। उनके लिए आयरन फॉलिक एसिड की नीली गोली है, प्रत्येक स्कूल में उसको मिलती है, और जो लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र पर जा कर के वो गोलियां प्राप्त कर रही है। तो स्टार्टिंग से ही हमने एनीमिया की रोकथाम की व्यवस्था कर दी, आयरन भी है, फॉलिक एसिड भी है, तो जन्मजात दोषों की हमने रोकथाम की भी शुरुआत से ही व्यवस्था कर दी। दर्शकों, मैं आप लोगों से ये कहता हूँ ये कार्यक्रम इतना अच्छा है और इतना ज़्यादा सरकार इस पर ध्यान दे रही है, आपको इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसकी अगर आपको जानकारी हो जाती है तो अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि किशोरियों को एनीमिया दूर करने की गोलियां दी जाती हैं, तो क्या जो ये कार्यक्रम चलता है स्कूलों में किस तरह चलता है? क्या स्कूल खुद संपर्क करते हैं कि उनके वहाँ पे टीमें अपने आप जाती हैं? हमारे स्कूल का पहले से प्रोग्राम फिक्स है, मतलब
प्रत्येक गांव में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं या अपर प्राइमरी स्कूल हैं जहां पे 1 साल छोटे बच्चे से लेकर यानी कि 6 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे मिलते हैं, उनका कार्यक्रम फिक्स है जी। तो स्कूल वालों को तो पता रहता है कि आज का दिन है, हमारी टीम आएगी और हर ब्लॉक पे 2 टीमें, यानी एक समय में 2 स्कूल या 2 आंगनबाड़ी केंद्र में ये पूरी की पूरी टीम स्वास्थ्य का परीक्षण करती है और जब आने से पहले वो सूचित भी कर देते हैं जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे वहाँ पे उपस्थित हो, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण अच्छे से हो पाए। अच्छा से करें। डॉक्टर साहब, रोली उन्नाव से हमें फ़ोन कर रही हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, मेरा नमस्कार। मेरा एक्सपर्ट से ये सवाल है कि जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसमें आशा बहू की क्या भूमिका है, हम इस बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से। देखो रोली, आशा की अहम भूमिका ये है कि बहुत से लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं है तो जानकारी भी दे सकती है और दूसरा जितने भी घरेलू प्रसव होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अधिक रोल है उसका। रोली वो 6 से 7 बार उसका जाकर के स्कूल घर का भ्रमण करके बच्चों का और माँ का यानी दोनों का ही स्वास्थ्य की जांच करती है कि बच्चा माँ ठीक है कि नहीं ठीक है, बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि बच्चे में जन्मजात दोषी हो सकता है बच्चा बीमार हो जाए जी। तो इमीडिएटली जो है आशा वो हमारे चिकित्सकों को सूचना देती है कि साहब वो बच्चा जो है पैदा तो ठीक हुआ था लेकिन आज इस समय उसको खांसी है, जुकाम है, दस्त है या और कोई अन्य शिकायत तो इसको हो गई है, टेम्परेचर बुखार आ गया है, तो इमीडिएटली आशा जो है इसकी सूचना देती है, उसका उपचार करने की व्यवस्था कराती है। आशा का बहुत ही अधिक रोल है इस प्रोग्राम में जी। तो मिशन हेल्थ में रुकते हैं हम एक और ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ और आज हम बात कर रहे हैं जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में। तो आप अभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमें आपके फ़ोन कॉल्स का रहेगा इंतज़ार। डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं कि बच्चे जो जन्मजात आँखों की रोशनी जिनकी कम होती है तो उसकी वजह क्या हो सकती है और उसका उपचार किस तरह से किया जाता है? देखिए, जन्मजात दोष की कोई ऐसे अलग से कोई वजह नहीं है, अगर हो गया है तो उसके उपचार की व्यवस्था है। बाय द वे, अगर किसी बच्चे को कंजेनाइटल कैटरेक्ट है तो उसका उपचार केवल ऑपरेशन है। कंजेनाइटल कैटरेक्ट का उपचार केवल मेडिकल कॉलेजेस में है और अभी फ़िलहाल में हमारे सरकार ने सीतापुर जो आई हॉस्पिटल है उसको भी हमने अपनी सेवाओं के लिए संबद्ध कर लिया है, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। अभी देखो, बहुत ही अच्छा एक मेरे सामने उदाहरण है, मिर्ज़ापुर से एक बच्चा था और इलाहाबाद में उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया तो हमने उसको रेफ़र किया सीतापुर में और वहाँ जाके उसका उपचार हुआ है। मतलब बहुत ही अच्छा उपचार है, विशेषज्ञ लोग इसका उपचार करते हैं और इस पर आगे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेंस डाल देते हैं आंखों में तो चश्मा भी लगाने की उतनी आवश्यकता बाद में नहीं पड़ती है। तो जितने भी आंखों संबंधित, दूसरा अगर भाई दिन बड़ा बच्चा है तो आई साइट चेक किया एंड फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चश्मा दिलाने की व्यवस्था भी है। हमारा ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके माध्यम से भी है और RBSK के अंतर्गत भी जो है निःशुल्क चश्मा दिलाने की व्यवस्था भी है। केवल बच्चों को, माँ बाप को जो है थोड़ा जागरूक हो करके इस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आना होगा। डॉक्टर साहब, जैसे गंभीर कोई समस्या है, जैसे हार्ट डिजीज़ है बच्चे को, तो उसके इलाज किस तरह से किया जाता है? क्या उसके लिए कोई शुल्क भी लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरा इलाज निःशुल्क है। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे मेडिकल कॉलेज KGMC में इसका ऑपरेशन होता था। उसके बाद हम लोगों ने SGPGI जो लखनऊ है उससे संपर्क किया, उनको भी हमने अपनी सरकार ने संबद्ध किया। इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ भी एक हार्ट की यूनिट स्थापित कराई और वहाँ भी निःशुल्क उपचार हो रहा है। इसके अलावा जो आपका गौतम बुद्ध नगर है नोएडा में, वहाँ भी सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, वहाँ भी कार्डियक सर्जरी की उन्होंने व्यवस्था कराई। तो धीमे धीमे जैसे जैसे जानकारी हो रही है अलग तरीके से हम उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। एक बीमारी और मैं आपकी चर्चा करना चाहूँगा, क्लब फुट की। जी डॉक्टर साहब, फर्रुखाबाद से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका फ़ोन कॉल ले लेते हैं। जी बात करें। हेलो। हाँ, हेलो जी स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि बच्चा 2.5 साल का है, वो अभी माँ और पाँ बोल पाता है, ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, इसको कहते हैं डेवलपमेंट डिले, यानी बच्चे के जो माइलस्टोन होते हैं कि जिस उम्र पर बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पा रहा है, जिस बच्चे पर चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। तो इस प्रकार से एक बीमारी भी होती है, डाउन सिंड्रोम करके है,
अब वो मैं आपकी पूरी बात उतना अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन अगर इस प्रकार का डेवलपमेंट डिले होते हैं तो जो टीम होती है वो बेहतर तरीके से उनका परीक्षण कर लेती है, और हमारे DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो आज की तारीख में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज लखनऊ में स्थापित है, आपके जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित है, और भी रिसेंटली आपके नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में स्थापित है। अब बहुत दूर हो सकते हैं आप इन यूनिट से, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जितने भी डेवलपमेंट डिले हैं उन सब की जांच करते हैं हमारे पीडियाट्रिशियन, और उसको कैसे इम्प्रूव कराया जा सकता है फिजियोथेरेपी के माध्यम से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से, स्पीच थेरेपी के माध्यम से, वहाँ पर सारी व्यवस्था है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों के डेवलपमेंट डिले के बारे में अगर जानकारी करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बच्चे का भविष्य जो है सुधार हो सकता है। जी, तो दर्शकों ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम। और अब चलते चलते में दर्शकों हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, मोबाइल हेल्थ टीम में कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए और लिख लीजिए, मोबाइल हेल्थ टीम में कितने सदस्य होते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। तो उम्मीद करते हैं कि आपके उत्तर हमें मिलेंगे। और डॉक्टर साहब आप आए और जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।